हेलो एवरीवन। हमने अभी तक बेटा सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। पूरा जो प्रॉपर वे में हमने कोऑर्डिनेट सीखने थे वो सीख लिए हैं। पिछली क्लास जो लास्ट वीडियोस है उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, ये सब चीजें हम अब अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम फोकस करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, चैप्टर एंड एक्सरसाइज। जैसे मैंने पहले बताया, द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर्स इन एवरी चैप्टर, question will come in your exam from this exercise, because apart from your main exercise this is more important and more conceptual. तो स्टार्ट करते बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए प्लीज, पहला क्वेश्चन है बेटा, देखो, what are the coordinates, x coordinates and y coordinates of the point of intersection? भाई जहां पे दोनों एक्सिस मिलते हैं तो वो पॉइंट को क्या कहते हैं आप? That is called origin, and the coordinates of the x coordinates will be 0 and y coordinates will also 0. This will be your answer कि x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट, point W has x coordinates equal to -5. Can you predict the coordinate of a point H which is on the line through W parallel to y axis? Which quadrants H can lie? देखो बेटा, उसने कहा भाई ये आपका एक ग्राफ है, ये आपका एक ग्राफ है, x, x डैश, y और y डैश, ओरिजिन 1 2 1 और चलिए भाई, उसने क्या कहा है? उसने कहा है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक W पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट ये -5 पे है, मतलब कहीं इस वे में, कहीं भी इधर, कोई भी इधर एक लाइन होगी, कोई भी इधर एक पॉइंट होगा इस -5 पे, यहाँ इस पॉइंट पे कोई पॉइंट होगा जो एक W को डिनोट कर रहा है, इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। उसने कहा कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H व्हिच इज पासेस थ्रू W एंड पैरेलल टू y एक्सिस। एक लाइन आई, यहां से एक लाइन आई है बेटा जो पैरेलल टू y एक्सिस है और इस W से होते हुए पास हुई है। What you can say that the equation of this line will be x is equal to -5। आप ये जो कह सकते हो h लाइन की जो इक्वेशन है वो तो ये है, और ये किस क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट या तो इस पूरे क्वाड्रेंट में आ सकता है या इस क्वाड्रेंट में आ सकता है। Then h can lies in second quadrant और थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें कहीं भी आ सकता है। W इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, उसका x कोऑर्डिनेट -5 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। अगर y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ तो कहीं भी हो सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the point this and this if they are joined in the same order, can you predict these answers? चलिए बेटा प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले जो उसने कहा है वही करते हैं, हम ये पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहले आप अपना ग्राफ प्लॉट करोगे, ये भाई आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सॉरी x डैश है, और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपकी x की वैल्यू तो 3 तक ही है, तो 1 2 3 और 4। माइनस में x की वैल्यू -5 तक है, तो -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, उसके बाद जो y है दैट विल बी -2 एंड 0, तो दैट्स 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। he said plot these points। अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें बेटा, r है 3, 0, दैट्स योर पॉइंट। This point is R, that is 3, 0. Next is A 0, -2. A 0, -2, X is 0 and 0, -2, that is point your A. M is -5, -2, that is -5 and -2. This is the point that is -5. This point is -5 and -2. That's the name of the point is M. And P is -5 and 2. P is -5 and 2. That's your point. That's your P. -5 and 2. Okay. Now
if the points are joined, join all these points. If the points are joined, straight line में join होंगे बेटा. If the points are joined, अगर आप इन पॉइंट को ज्वाइन करते हो, ये आपने सीधे सीधे इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है. स्ट्रेट ज्वाइन करनी है, ध्यान रखिएगा. Then two sides of the ramp that are perpendicular to each other. Which line are perpendicular to each other? You can say that this is the 90-degree angle. So you can say that in first part, you will write that the name of this is P. You can say that PM is perpendicular to AM. That's your first part answer. Second part, one side of ramp that is parallel to x-axis. Parallel to axis. Which line is parallel? Where the line is parallel? This line. PM is parallel to x-axis. You will write PM is parallel to x-axis. Sorry, y-axis है. PM is parallel to y-axis. ये आपका y-axis के है. PM is parallel to y-axis and AM is parallel to x-axis. AM is parallel to x-axis. These are your answer. देखो बेटा ये लाइन इसके पैरेलल, वैसे भी हमने पढ़ा है if the equation is y is equal to 2 that will be parallel to x-axis. तो यहाँ पे y आपका कॉमन है जो 2 है. नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा है टू पॉइंट्स दो पॉइंट दिए हुए हैं that are mirror images of each other. मिरर इमेज क्या करते हैं बेटा, ध्यान से करो, पढ़ा था हमने. मिरर इमेज ओनली क्या करते हैं, द मिरर इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस पे मिरर बनाया हुआ है, दे चेंज देयर क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट चेंज कर देते हैं. और अगर एक्स एक्सिस पे अगर आपका मिरर लगा हुआ है तो वहां वाई का कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे, और वाई पे लगा है तो एक्स के कोऑर्डिनेट के चेंज हो जाएंगे. तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो दैट्स वाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ -2 है, और जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस ये बिल्कुल इक्वल है. यू कैन से दैट P and M are the mirror image of each other. ठीक है. और कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है आपने, एक्स एक्सिस पे मिरर लगाया है. ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है. आपको ये प्लॉट करना है और वेरीफाई करना है. हमने पहले ही प्लॉट करके वेरीफाई कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. प्लॉट जेड, एक जेड को प्लॉट कर सकते हो आप. ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स. और उसमें नीचे दिया हुआ है आंसर्स में बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बिकॉज इसमें केवल एक पॉइंट दिया है, दूसरे पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, तो अलग अलग पर्सन अलग अलग अपना पॉइंट ले सकते हैं, तो आंसर एक दूसरे का अलग अलग होता है. जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन that can be differ from person to person, like you have find the rational number between two number, that can be differ person to person. Okay, now we prove these points. भाई ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, x x dash y y dash, that's your origin O. सबसे पहले हमें पॉइंट प्लॉट करना है. z is x 5 and y -6. मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लेता हूं, बना भी लेता हूं. 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 5 and 6. The point of x and -6. This is your point. This is your point. 5 and -6. That's your z. Now you have to make a right angle triangle IZN. आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है. तो भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहली बात, ये लाइन सीधी होनी चाहिए, तो मैं इसको यहीं से बना देता हूं. अगर आप किसी भी तरफ मूव कर सकते हो, आप चाहो तो इसको यहां मूव कर दो, दैट इज परपेंडिकुलर, और ये एक लाइन ले लो और यहां से आप इसका सीधा डिस्टेंस निकाल दो. एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये हो सकता है. आप इसको यहां भी राइट एंगल बना सकते हो, 5 पे लेके आके दोनों पॉइंट लिख सकते हो. इसको यहाँ 6 पे लेके आओ, वो भी राइट एंगल होता है. तो मैं यही बना देता हूं. दैट इज I, that is Z, or that is N. We have to find the length of the three side. IN is 5 and the distance of this will be, क्या होगा मतलब बेटा बताओ. अगर हमें ये पॉइंट यहाँ x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो y की वैल्यू होगी, that will be 6. and you have to find that IZ. so you will write hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square using Pythagoras theorem. Hypotenuse is IZ,
आई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 6, दैट इज पॉजिटिव 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आई जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 प्लस 25, that will be 61 and the root of 61 will be iz, so the distance will be root 61। ये बात ध्यान रखोगे बेटा कि आपका ये आंसर अलग हो सकता है, अगर ये लाइन आप कहीं और यहाँ ले लेते हो पॉइंट छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इसलिए उसने कहा है द आंसर में भी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, what would our system of coordinates be like if we didn't have the negative number? Would this system allow us to locate all the points on 2D plane? भाई आपको बताना है कि भाई अगर नेगेटिव सिस्टम नहीं होता तो आप किस तरीके से प्लॉट कर पाते हो उन पॉइंट को, तो आप बस इतना लिख दोगे, आप इस क्वेश्चन में बस इतना लिख दोगे, अगर भाई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता तो आप केवल इन पॉइंट्स को, केवल आप यही पॉइंट्स आप प्रेडिक्ट कर पाते, केवल यही आप प्लॉट कर पाते, आप लिखोगे देन वी कैन ओनली प्लॉट positive number and we will can frame only first quadrant, we can only make the first quadrant, apart from that all the three quadrant cannot be possible, केवल एक ही क्वाड्रेंट पॉसिबल होता, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर पाते। और क्या सारे सिस्टम पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो? नो, ओनली वी कैन प्लॉट पॉजिटिव नंबर्स, हम केवल पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट कर पाते, नेगेटिव जो नंबर है उनको हम प्लॉट नहीं कर पाते, यही बात आप लिख दोगे। ओके, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और देखो आपको स्टार लगा हुआ मिलेगा कई जगह, और जब आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे जाओगे जो आपका ब्रीफ दिया हुआ है वहां पे आपको नोटिस दिया है जहां पे स्टार लगा है दैट आर द हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, और इसी बुक में ये भी लिखा है दैट आर नॉट बिलोंग टू एग्जामिनेशन। बेटा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन में यहीं से आएगा, आपने उसमें आरडी शर्मा में देखा होगा, आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन अलग से होते हैं, दैट्स आर द सेम, these are higher order thinking questions। देखिए बेटा क्वेश्चन है, are the point M, A and G on the same straight line, suggest a method to check this without plotting the point and joining the point। देखो बेटा 3 पॉइंट है, हमें बताने की क्या वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। if 3 point lies on the same line, तो मैंने बताया था बेटा कौन से पॉइंट्स होंगे, जल्दी से याद करके बताओ। if 3 points lies on the same point, वेरी गुड, they will be कोलिनियर पॉइंट्स, और उसको हम एक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स, बट हमें प्लॉट नहीं करना, देन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द डिस्टेंस, लेट दीज आर द 3 पॉइंट्स, दिस इज M, दिस इज A and this is Z, and the coordinate of M will be -3, -4, A will be 0 and 0 and Z will be 6 and 8। start with A, start with M, यूजिंग, आप ऐसे लिख भी दोगे, मैं लिख भी देता हूं आपका पूरा प्रॉपर, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, if we apply the distance formula, that is distance formula is, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बेटा, याद करो, अभी रिसेंटली सिखाया है, इतने दिन पहले की बात नहीं है, आपने जो रिसेंट वीडियो किसी ने मिस भी किया है तो जाके देख ले, फॉर्मेशन में सिखाई है, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and the square root of this will be your distance formula। We will start from it, that will be x1, that will be y1, that will be x2, that will be y2। so we will find the distance of AM या MA, that will be under root of x2 minus x1 0, बेटा याद रखना ये माइनस -3 होगा, we will know that that will be plus square प्लस में y minus y2 minus y1, y2 minus y1, तो फिर से वही अप्लाई है बेटा, यहाँ नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, that will be positive of square, that will be AM will be equal to root of 3 square 9, 4 square 16, that will be under root 25, that will be 5। if we start with second number, if we start with the second number AZ, अगर हम AZ का डिस्टेंस निकालें, फिर से वही बेटा ये x2 y2 लिया हुआ है तो हम इसको यहाँ ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, that will be 6 minus 0 square plus 8 minus 0 square। यहाँ अगर हम सोल्व करेंगे तो AZ आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस में 64, that will be under root of 100, that will be 10।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, दैट विल बी जीएम। जीएम की हम बात करते हैं, और ये ध्यान रखना बेटा, ये मैंने केवल ऐसे जरूर थोड़ी है इसी सीक्वेंस में हो, उन्होंने ये नहीं कहा दीज आर द सेम सीक्वेंस, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने केवल डिस्टेंस निकाले, कहीं आप सोचो सर ने तो ये लाइन ही बना दी, ये कोई लाइन नहीं है, मैंने तीनों पॉइंट को बस ओनली मेंशन ही यहाँ ऐसे किया हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे थे तो वो मैंने मेंशन किया है। यहां मैंने ये नहीं कहा कि ये लाइन इसी सीक्वेंस में है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, जी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, जी और एम निकाल रहे हैं, दैट इज 6 एंड 8। एम के कोऑर्डिनेट क्या है, -3 एंड -4। अप्लाई करते हैं बेटा, जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 -6 होल स्क्वायर प्लस -4 -8 होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे बेटा, जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -9 का स्क्वायर 81 होता है, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर हम निकालेंगे तो जीएम विल बी 5 2 और 2 जो आपका 15 का रूट होता है। तो अब आप देखोगे बेटा, ये 5 ये 10 और ये 15, यू विल राइट दैट देयरफॉर am प्लस ag इज इक्वल टू gm, देयरफॉर so agm lies on same line। अगर दो का सम अगर तीसरे के इक्वल हो जाता है तो वो तीनों एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, और उन पॉइंट को क्या कहते हैं, ए जी एम आर कोलिनियर। अगर पूछ भी ले तो आप लिख दोगे दीज आर द कोलिनियर, ठीक है बेटा। आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, जो अभी आपने मेथड लगाया है, अभी जो आपने लगाया है, टू चेक दीज पॉइंट्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। आपको पता नहीं कि भाई क्या ये सारे सेम स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट करते हैं या नहीं करते, वही 3 पॉइंट है, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, और इन पॉइंट को प्लॉट करके और आपको आंसर को वेरीफाई करना है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यू विल डू इट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। ओके, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को एक वर्टेक्स लेना है, अ राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है विद वन वर्टेक्स इज क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इज फोर्थ। ठीक है बेटा, पहली बात करते हैं, पहले तो हम ओरिजिन बनाते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, पहले वही बनाते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्स एक्स डैश वाई डैश दैट इज 0। उसने कहा यूजिंग ओरिजिन एट वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स तो आपका ओरिजिन हो गया, एक वर्टेक्स तो आपका ओरिजिन हो गया। यू हैव टू मेक द राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, किस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए, तो यू कैन टेक एनी ऑफ द साइड। तो मैं अगर बात करूं, तो अगर मान लो मैं यहीं से बना देता हूं, यही सबसे आसान लग रहा है मुझे, यहां से बनाता हूं, एक ट्रिपलेट मुझे पता भी है, एक ट्रिपलेट हम जानते भी भाई ट्रिपलेट क्या है, तो एक ट्रिपलेट से ही मैं बना देता हूं। अगर मान लो मैं ये वाला डिस्टेंस 3 ले लेता हूं, अगर ये पॉइंट मैं ले लेता हूं 3,0, और अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं 0, ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं 0,4, तो ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, ये O हो गया, और इसको जब आप बनाओगे दैट विल बी योर राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये A है, ये B है, एंड दैट विल बी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज विल बी 5। ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट में उसने थोड़ा सा अलग कहा है, फिर से हम बनाते हैं अपना कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्स डैश वाई डैश, तो उसने कहा बेटा सेकंड पार्ट में एक तो ओरिजिन ही लेना है, तो एक तो पॉइंट ये आपका ओरिजिन हो गया, एक तो पॉइंट हम यहीं से शुरू कर देते हैं, 0 0 आपका ओरिजिन हो गया, मान लो O पॉइंट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपका जो ट्राइंगल होना चाहिए दैट विल बी आइसोसेलेस, एंड विद वन वर्टेक्स इज क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इज क्वाड्रेंट फोर्थ। एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट थर्ड में होना चाहिए और एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए बेटा,
तो भाई हम यहाँ बनाते हैं इसको, और उसने कहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद वन वर्टेक्स इज क्वाड्रेंट थर्ड, एक तो होगा वो क्वाड्रेंट थर्ड में आना चाहिए और सेकंड फोर्थ में आना चाहिए। तो एक क्वाड्रेंट हम यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट, और एक पॉइंट हमने ये ले लिया। अगर हम मान लो इनको मिलाएं तो हमें इनको मिलाते टाइम बेटा, ये पॉइंट थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि दोनों का फिर डिस्टेंस सेम हो जाएगा। हाँ, तो हमें बस ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वी डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट को, कुछ भी एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो मैं इस पॉइंट को लेता हूं, यहां से मान लो इस पॉइंट को ले लेते हैं, मान लो ये है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो ये पॉइंट भी क्या होना चाहिए आपका, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शो दैट, ये जो टेबल है ये आपका इस तरीके से लिखी हुई है, लेकिन आपके उसमें ये इस फेज में दी हुई है, ऐसे आपकी एक टेबल बनाई हुई है, इस तरीके से आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इसको फ्रेम भी कर देता हूं, जैसे आपकी बुक में उसी तरीके से मैं इसको फ्रेम कर देता हूं। बाकी ऐसा कोई इतना खास जरूरी नहीं है कि आप सोचो भाई उसी तरीके से क्यों नहीं बनाई हुई है, आप उस तरीके से पढ़ सकते हो वैसे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भाई उसी क्वेश्चन को उसी फॉर्म में देखना चाहेंगे। एस और एम दिया है और टी दिया हुआ है, तो हमें बताना है द फॉलोइंग टेबल शो दैट द कोऑर्डिनेट एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। तो भाई यहां एस है, यहां एम है और यहां पे टी है। कोऑर्डिनेट्स प्लेस करता हूं बेटा मैं, एस की वैल्यू है -3,0, एम की वैल्यू है 0,0 और टी की वैल्यू है 3,0। ठीक है, ये एस हो गया। दूसरा पॉइंट दिया है 2 और 3, दूसरा यहां पे पॉइंट दिया है एम 3 और 4, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है बेटा 4 और 5। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखता हूं 0 0 दिया इस बार, और यहां से तीसरा पॉइंट 0 और 5 दिया हुआ है, और द थर्ड पॉइंट इज देयर इज 0 एंड -10। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, कुछ अलग से मेंशन नहीं किया मैंने। -8,7 है बेटा ये, और ये 0,-2 है बेटा, और वहां से लास्ट है 6,-3। आपको बताना है कि भाई ये m इन दोनों का, m जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी और नॉट, हमें m का बताना है कि ये एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं। तो केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था आपका, x निकालना है तो होना चाहिए x1 + x2/2, और y कैलकुलेट करना है दैट विल बी y1 + y2/2। वेरीफाई करेंगे देखो हर पॉइंट को, दैट विल बी x1 y1 x2 y2। तो अगर मैं देखूं यहां से x का वैल्यू क्या आएगी बेटा, फर्स्ट पॉइंट के लिए -3 + 3/2 दैट विल बी 0, और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 + 0/2, 0 + 0/2 दैट विल बी आल्सो 0। तो यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है, तो आपका होगा यस m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, हर पॉइंट पे अलग कलर से करेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। दैट विल बी x1 y1 x2 y2। तो मैं x के कोऑर्डिनेट निकालता हूं फिर से, 2 + 4, 2 + 4/2 दैट विल बी 6/2 दैट विल बी इक्वल टू 3, और y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटा 3 + 5, 3 + 5/2 दैट विल बी 8/2 दैट विल बी 4। तो देखो बेटा 3 and 4, दिस इज आल्सो द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ st इन द सेकंड पार्ट आल्सो। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, दैट्स योर x1 y1 x2 एंड y2। तो पहले x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 0 + 0/2 दैट विल बी 0, और y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटा, y है 0 + -10, 0 + -10/2 that will be -5. So this is not the coordinate. In this part, m is not the midpoint of st because that is 0, -5 होना चाहिए था, उसने पॉजिटिव दिया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए बेटा, उसने दिया है that is your x1 y1 x2 एंड y2। तो x का फॉर्मूला लगाएंगे आप, -8 + 6/2 that will be -2/2 that will be -1। तो अगर आप यही देखें तो इसी पॉइंट में आपका वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप ये कहोगे
This is also not the midpoint of this. When M is the midpoint of ST, can you find any connection between the coordinate of M and ST? तो वो midpoint आप उसको प्लॉट करके भी दिखा सकते हो, ये चीज आप मेंशन कर सकते हो और ये लिख सकते हो कि M is equidistant from M and S and T. नेक्स्ट देखिए बेटा, use the connection you find in the coordinates B. M is the midpoint of this and this. भाई अगर वो midpoint है, देखो भाई अगर आप midpoint है, देखो बेटा ये A है, ये 3 और -4 है, ये B है, दैट इज X एंड Y. उसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया है. M is the midpoint, M is the midpoint, that is -7 and 1, that will be 1. ये जो रेशियो है तो बेटा 1:1 ही हो जाएगा. तो आपको बस ये प्रूव करना है बेटा कि x और y की वैल्यू बतानी है हमें क्या हो सकता है, उसी कनेक्शन का यूज करते. तो बेटा हमने क्या किया था, दैट विल बी x1 y1, दैट विल बी x2 एंड y2, दैट विल बी x एंड y. तो हम x का फॉर्मूला लगाया था तो क्या आया था, x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2. Therefore -7 will be equal to 3 plus x by 2. Using cross multiplication, you will write that 3 plus x will be equal to -14 and x will be equal to -14 minus 3. X will be equal to -17. You can find the value of x by using y formula. Y will be equal to y1 plus y2 by 2. Replace the values. 1 will be equal to -4 plus y by 2. Using cross multiplication, you will write -4 plus y is equal to 2. Y will be equal to 2 plus 4. Y will be equal to 6. This is your value of y. तो आपको यही फाइंड करना था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. नेक्स्ट बेटा, let PQ be the point of the trisection. Okay, with P is closer to A, Q is closer to B. Using your knowledge of how to find your coordinates of the midpoint of the segment, how would you find the coordinates of P and Q? तो आप P और Q के कैसे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? Do this for the case when AB. देखो बेटा, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. You can use the midpoint formula. You apply that formula. You will find your answer. और अगर आपको बिल्कुल ही midpoint formula की तरफ चलना है तो देखिए बेटा मैं समझा देता हूँ आपको. दोनों तरीके से मैं करके दिखा देता हूं. भाई उसने कहा है A और B. ये आपका A है, ये आपका B है. A आपका हो जाएगा 4,7, B आपका हो जाएगा 16, -2. इसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और दो पॉइंट में मिड पॉइंट दिए हुए हैं. देखो कैसे कि भाई P is closer to A, that is P, और Q is this. It is the point of trisections. अगर मैं ये जो मेरा मार्कर है, अगर मैं इसको इस पेन को 3 हिस्से में तोड़ू तो मैं अगर इसको दो जगह से ब्रेक कर दूं, अगर मैं यहां से और यहां से कट ऑन कर देता हूं तो इट विल डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स. तो हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे. मैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेता हूं, दैट विल बी A एंड B, दैट विल बी यहां से लेता हूं C एंड D. पहली बात, अगर हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना हो, तो फ्रॉम AQ, अगर मैं AQ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं, AQ पे या ऐसे लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे. ऐसे लिख देते हैं, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ. अगर AQ का मिड पॉइंट हो तो आप क्या करोगे, A विल बी इक्वल टू C प्लस 4 बाई 2 और B विल बी इक्वल टू D प्लस 7 बाई 2. तो ये आपके A और B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. ठीक है, ये 4 है, ये बात ध्यान रखना, ये 4 है बेटा. ठीक है. नाउ सिमिलरली Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB. अगर Q मिड पॉइंट है PB का तो आप या तो A की वैल्यू देखो, आपका मैं बना देता हूं, ये P है और ये B है. तो P की वैल्यू आपकी आ चुकी है, दैट इज C प्लस 4 बाई 2 और दैट इज D प्लस 7 बाई 2. और यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट है 16, -2. तो अगर मैं अगर आगे बढ़ूं और यहाँ पे मुझे Q दिया है, Q के कोऑर्डिनेट जो हमारे हैं C और D, तो अगर मैं C का फॉर्मूला लगाऊं, C विल बी इक्वल टू
c प्लस 4/2 प्लस में 16/2। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, केवल वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया जो आपने लास्ट फॉर्मूले में लगाया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से भी सोल्व करेंगे, लेकिन पहले उसने कहा कि भाई नॉलेज ऑफ मिड पॉइंट लगानी है आपको, कि भाई मिड पॉइंट की नॉलेज लगाओ और सोल्व करो। तो देखो बेटा, ये 2 इधर आ जाएगा 4 टाइम, अगर ये 2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2c इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, c प्लस 4 प्लस 32। तो ये आ जाएगा, ये 2 और इधर ले आओ, 4c इज इक्वल टू c प्लस 36। तो 3c इज इक्वल टू 36 एंड c इज इक्वल टू 12। c की वैल्यू क्या आ गया आपके बेटा 12। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़े और d की कोऑर्डिनेट निकालें तो वही d इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, तो d प्लस 7/2 प्लस में -2 एंड होल डिवाइड बाय 2 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डबल टाइम्स ऑफ d विल बी इक्वल टू, और एलसीएम ले लो 2 d प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 4। तो ये आ जाएगा 4d इज इक्वल टू d प्लस 3। ये आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 1। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, q के कोऑर्डिनेट्स तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल गए। q के कोऑर्डिनेट्स है, c की वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू आई 1। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई इसके a की कोऑर्डिनेट की, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ c दैट इज 12 प्लस 4/2 16/2। 16/2 क्या हो जाएगा बेटा, 16/2 क्या होता है 8, और यहाँ आ जाएगा d की वैल्यू 3 प्लस 7/2 दैट विल बी 5। तो आपके p के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 8,5 होंगे। तो ये आपका 8,5 आएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 12,1। आप अगर कैलकुलेट करना चाहें आप कैलकुलेट भी इजीली कर सकते हैं। भाई किस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाओगे, देखो जैसे यहाँ पे 12 और 16/2 8 होता है, 8/2 5, कहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुई है बेटा, 7 डी की वैल्यू क्या है, सॉरी भाई ये डी की वैल्यू 3 है, यहाँ जो डी की वैल्यू आई थी वो डी की वैल्यू 1 है, मैंने डी की वैल्यू गलती से 3 रिप्लेस की, एक बार चेंज कर देते हैं इसको, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू अलग आएगी, ये जो वैल्यू है ये आपकी अलग आएगी, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस गलत हुई है, कोई बात नहीं करेक्ट कर देते हैं। ये वैल्यू आपकी 1 थी कम से कम, और ये आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, 8/2 ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये 4 होगा, तो यहाँ भी 4 होगा। ठीक, तो 7 प्लस 1 8/2 4 हो जाएगा, इन दोनों से मैं मैच करता हूँ, 16 प्लस 20/2 24/2 12 होता है, और 4 में 1। ठीक है, अब ये सही है। ठीक है, एक तो है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मिड पॉइंट्स ही लगाने हो, अगर आपको कई बार मिड पॉइंट से ही सोल्व करो, तो उसने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का यूज करवाया तो मैंने यूज कर दिया है। एक और तरीके से किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ये भी देखिए बेटा, अगर इस तरीके से आपको नहीं करना हो और आप चाहें एक और तरीके से इसको सोल्व करना, तो आप एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने वो भी तरीका करवाया हुआ आपको। दोनों चीजें के मैंने नोट्स, दोनों चीजों के नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, आप दोनों चीजों के नोट्स को अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से उन दोनों को अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो भाई रेजी करना पड़ेगा। तो ये देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार फिर से बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, लेकिन दूसरे तरीके से, जो आपका जिसमें हम मिड पॉइंट के अलावा, जैसे हम 10th क्लास में, बच्चों को पता होगा, और अगर आपने 10th क्लास में जिन चीजों को सीखा है, 10th क्लास में खराब नहीं आपने सीखा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा 10th वाला ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। 10th क्लास में बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आपका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का, देखो क्या है बेटा, अगर मान लो ये फिर से वही पॉइंट है, ये आपका A है दैट इज 4 एंड 7, और ये B है आपका दैट इज 16, -2, और यहां पर पॉइंट P था और यहां पॉइंट Q था। यहां पर फिर से मैं A और B मान लेता हूं, फिर से C और D मान लेता हूं। इस बार मैं क्या कहता हूं भाई, एक लाइन का हिस्सा यहाँ पे है, इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन यहाँ है, एक इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन यहाँ है, एक इक्वल पार्ट ऑफ लाइन यहाँ है, तो यू कैन से दैट 4 पॉइंट P। अगर हम P के लिए देखें तो इस साइड हिस्सा अगर लाइन का 1 है, तो यहाँ पे लाइन के 2 पार्ट हो जाएंगे,
So the ratio of m1 ratio m2 will be equal to 1 ratio 2. You will apply the section formula m1 x2 plus m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और अप्लाई करोगे तो आपके आएगा बेटा m1 x2 तो 1 इंटू में ये आपका x1 x2 सेम ही रहेगा x1 y1 x2 और y2 तो m1 इंटू 16 प्लस में m2 इंटू में x1 4 दैट इज डिवाइड बाय m1 प्लस m2 तो ये आ जाएगा 16 प्लस 8 24/3 8 आ जाएगा और अगर आप y की वैल्यू निकालो तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 तो आप जब अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू में -2 प्लस में 2 इंटू में 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 14 में से 2 जाओगे तो 12/3 तो ये आ जाएगा 4 तो वही कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 8, 4 जब आप 4 पॉइंट Q अगर Q के लिए आप देखोगे तो m1 रेशियो m2 आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके लिए यहां से और यहां तक ये पॉइंट 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो आप रेशियो अप्लाई करोगे दैट विल बी 2:1 और x1 y1 सेम ही रहेगा और आप x और y की वैल्यू निकालो ये आपका खुद करना है आपको नहीं आए तो आप पूछ लोगे कमेंट कर दोगे नोट कर लीजिए इस बात को स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है बेटा नेक्स्ट है गिवन दैट a b एंड c 3 पॉइंट है सो दिस लाइज ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज 0 0 ठीक है बेटा एक सर्कल बनाते हैं देखो उसने कहा भाई सर्कल पे लाई करता है या नहीं करता ये बताइए भाई ये एक सर्कल है आपका ये आपका सर्कल है ठीक है बड़ा सुंदर सर्कल बना हुआ है बहुत अच्छी बात है इतना सुंदर सर्कल बन गया है तो आगे शुरुआत करते हैं ये इसका सेंटर है और सेंटर क्या दिया हुआ है वो सेंटर के है और जिसका सेंटर ओ है वैसे लेंथ के दिया हुआ है सेंटर की वैल्यू नाम दिया है ओरिजिन ओ 0 0 तो यह ओरिजिन ओ दैट इज 0 एंड 0 3 पॉइंट है ए बी एंड सी हमें बताना है कि भाई तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते तो मैं कहीं भी पहले ले लेते हैं एक पॉइंट ये ए है दैट विल बी 1, -8 ये बी है दैट विल बी -4, 7 और ये सी है दैट विल बी -7, -4 तो अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं अगर आपको पता होगा अगर एक सर्कल की लाई है जो हमारा आगे आपका 5th चैप्टर भी है सर्कल के बारे में बहुत अच्छी चीज दी हुई है तो यहाँ पे उसने कहा है कि भाई बताइए ये सर्कल पे लाई करते हैं दिस लाइज ऑन द सर्कल देन देयर डिस्टेंस विल बी सेम उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा सेम एंड इक्वल टू रेडियस होना चाहिए चलिए बेटा शुरुआत करते हैं पहले हम यहां से निकालते हैं AO तो पहले हम OA का डिस्टेंस निकालते हैं OA यही कैलकुलेट चल यहाँ कैलकुलेट करते हैं OA की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस में -8 - 0 होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 8 का स्क्वायर 64 ठीक है तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 65 ठीक है बेटा दूसरा हम निकालते हैं दूसरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं OB तो हम OB का सेम डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट विल बी -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस में 7 - 0 होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा बेटा 16 प्लस 49 that will also root 65 next the third distance को पॉइंट क्या C OC तो आप OC का डिस्टेंस निकालोगे that will be -7 - 0 होल स्क्वायर प्लस में -4 0 होल स्क्वायर तो ये वही आ जाएगा आपका 49 प्लस 16 तो ये रूट 65 होगा तो सो these point lies on the same circle और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट 65 अब उसने कहा आगे उसने कहा बेटा आपको बताना है कि एक पॉइंट डी है और एक ई है चेक वेदर डी एंड ई लाइज ऑन द सर्कल आउटसाइड द सर्कल और इनसाइड द सर्कल तो हमें डी और ई का बताना है कि वो सर्कल के अंदर है या बाहर है तो सबसे पहले हम ओडी निकालते हैं ओडी का डिस्टेंस निकालते हैं ओडी विल बी ये डी है x2 और ओरिजिन तो 0 ही होगा -5
माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 25 प्लस 36, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो रूट 61 हो जाएगा। तो डी लाइज, ये लिख के भी दिखा सकते हो आप ये लिख के दिखा सकते हो, रूट 61 इज लेस देन रूट 65 जो कि रेडियस है, और डी लाइज इनसाइड। इनसाइड द सर्कल। और अगर हम दूसरे पॉइंट देखें, अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, ई से निकालें, ई है 0,9, तो अगर मैं ओ ई का डिस्टेंस निकालूं तो ओ ई का डिस्टेंस हो जाएगा, ये तो जीरो ही है, तो 0 माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 9 माइनस जीरो